हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव मैकेनिक के एपिसोड 3 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि मार्क पूरी तरह से पानी में भीग कर अपने रूम पे वापस पहुंचता है और वो वी के अम्ब्रेला की तरफ देखता है। वहीं वी भी पूरी तरह से भीग कर अपने घर पे पहुंचता है। उसका भाई उसे कहता है कि उसने बारिश में बाइक क्यों चलाई। वे उसके बातों का जवाब नहीं देता और अपने रूम पे चला जाता है। आगे हमें वी की गर्लफ्रेंड को उस लड़के के साथ दिखाया जाता है और वो लड़का उसे उसके रूम के बाहर तक छोड़ने आया होता है जहाँ वो लोग रोमांटिक हो रहे होते हैं। उस लड़के के जाने के बाद वहाँ मार्क आता है। वो अपने रूम पे जाने लगता है। उसे वहाँ देखकर वी की गर्लफ्रेंड घबरा जाती है और वो मार्क से कहती है कि उसने जो कुछ भी देखा वो वी को इस बारे में ना बताए क्योंकि वो वी को सब कुछ खुद बताएगी। मार्क उसे कहता है कि ठीक है। आगे नेक्स्ट डे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां मार्क अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। सारे लोग मिलकर आपस में बातें कर रहे होते हैं पर मार्क का पूरा ध्यान बस वी की तरफ ही होता है। वी और उसकी गर्लफ्रेंड उनके बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं और वी अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत ही ध्यान रख रहा होता है। मार्क अपने फ्रेंड से अचानक कहता है कि उसे उन लोगों से कुछ पूछना है। अगर मान लो कि कंफान की गर्लफ्रेंड है और उन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के साथ देखा हो तो क्या वो लोग ये बात कंफान से बताएंगे। वो लोग कहते हैं कि जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। वैसे इस बात से उनका कुछ लेना देना तो नहीं है। उनका कंफान को बता देना सही होगा। और अगर कंफान ने भरोसा भी कर लिया पर अगर सब कुछ जानने के बाद भी वो दोनों मिल गए तो बताने वाला इंसान ही बुरा बन जाएगा। ये बात सुनकर मार्क वी की तरफ देखने लगता है कि वो क्या करे। आगे वो लोग क्लास से बाहर आ रहे होते हैं और क्लास के बाहर वी खड़ा होता है। वो उन सब से कहता है कि क्या वो मार्क को अपने साथ ले जा सकता है। उसके फ्रेंड्स ये बात मान लेते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मार्क वी से कहता है कि वो कहे उसे क्या बात करनी है क्योंकि मार्क का अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान है। वी उसे कहता है कि उसे मार्क से प्लॉय के बारे में कुछ सजेशंस चाहिए। आगे उन दोनों को मॉल में दिखाया जाता है और वो लोग गर्ल सेक्शन में होते हैं। मार्क वी से कहता है कि वी को क्या पूछना था। वी उसे कहता है कि मार्क उसके एक अच्छी परफ्यूम लेने में हेल्प करे। उसे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। मार्क कहता है कि वो अपने फ्रेंड से हेल्प करने को क्यों नहीं कहता। वी उसे कहता है कि क्या वो अपने सीनियर के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता और वी को इस बारे में आइडिया नहीं है कि वो कौन सी परफ्यूम ले। मार्क उसे कहता है तो वी को क्या लगता है कि मार्क को इन सब में आइडिया होगा। वी उसे कहता है पर मार्क हमेशा ही अच्छा स्मेल करता है। उसकी ये बात सुनकर मार्क शाय होने लगता है और वो वी की हेल्प करने लगता है। वो एक परफ्यूम लेकर अपने हाथ पे मारता है और कहता है कि वी ऐसे हाथ पे मार के स्मेल करे तब उसे समझ आएगा कि कौन सी अच्छी है। वी मार्क के ही हाथ को स्मेल करने लगता है। मार्क उसे कहता है कि उसने उससे कहा कि वो अपने हाथ पे मारकर चेक करे। वी उससे कहता है कि वो यही वाली परफ्यूम लेगा पर प्लॉय यहाँ पे परफ्यूम नहीं लगाती। शायद इसीलिए वी को सही से कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्क उसे कहता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे परफ्यूम लगाती है। वी मार्क के गले पे परफ्यूम लगाता है और उसे स्मेल करने लगता है और जिससे मार्क नर्वस होने लगता है। वी कहता है कि अब ये ज्यादा अच्छी स्मेल कर रही है तो वो इसे ही लेगा। मार्क परफ्यूम उस पे छिड़क कर उसे छेड़ने लगता है। आगे वो लोग साथ में जा रहे होते हैं। वे मार्क को थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि ये उसने अपनी एनिवर्सरी के लिए ली है। उसने इस गिफ्ट के लिए अलग से पैसे रखे थे और उसने कार रिपेयरिंग में अपने डैड की बहुत हेल्प की पैसे कलेक्ट करने के लिए ताकि वो अलग से पैसे रख सके। प्लॉय वी के साथ बहुत ही अच्छी है पर वी ने ही उसे कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया। वो उसे कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दे पाता और क्या ये गिफ्ट उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद आएगी। मार्क को वी की बातें सुनकर बुरा लगने लगता है। वो
वो वी से कह देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को लाइक करती है। उसने उसकी गर्लफ्रेंड को एक लड़के के साथ देखा, वो उसके कार में हमेशा जाती है। वी उसे कहता है कि वो जरूर उसका फ्रेंड होगा। मार्क कहता है कि क्या फ्रेंड गाल पे किस भी करते हैं। वी को मार्क की बातों पे भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी ऐसा नहीं कर सकती। मार्क उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या वी को मार्क की बातों पे भरोसा नहीं है। वी कहता है कि हाँ, वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। मार्क उसे कोई सबूत दिखाए। मार्क उसे कहता है कि क्या मार्क की बोली बातें काफी नहीं है। वी कहता है कि मार्क बार का ब्रेकअप नहीं करवा पाया, तो वो अब वी का ब्रेकअप करवाना चाहता है। उसे लगा था कि कम से कम वो लोग सीनियर जूनियर हैं। मार्क को वी की बातें सुनकर रोना आने लगता है। वो वी से सॉरी कहता है और उसे कहता है कि वो उसका अच्छा जूनियर नहीं बन पाया। वी उसे कहता है कि मार्क जहाँ मन जा सकता है, वी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। मार्क रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम पे वापस पहुँचता है और अपना फोन चेक करता है, जहाँ उसने वी की गर्लफ्रेंड और उस लड़के के साथ की वीडियो रिकॉर्ड की होती है। और मार्क ने पहले ही उन दोनों को साथ में देख लिया था और वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो वी को वो वीडियो भेजने की सोचता है, पर उसे सेंड नहीं करता और उस वीडियो को ही डिलीट कर देता है। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लास में होता है, पर उसके सारे फ्रेंड्स उसे सारा काम देकर वहाँ से चले जाते हैं। वी के साथ बाहर रह जाता है। वी उसे कहता है कि वो बाकी सारे लोगों के साथ क्यों नहीं गया। बार कहता है कि वो यहीं रहकर उसकी हेल्प करेगा और बार वी की तरफ कंटिन्यू देखने लगता है। वो वी से पूछता है कि क्या उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले लिया। वे स्माइल करके कहता है कि हाँ। बार कहता है कि क्या वो दोनों 3 सालों से साथ है। वी कहता है कि हाँ। बार कहता है कि वो जानता है कि वे अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो सारे लोग काफी लंबे टाइम से फ्रेंड है। तो बार को लगता है कि उसे वी को सारी बातें बता देनी चाहिए। वे उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और उससे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। बार वी को अपना फोन देता है और वो उसे रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उस लड़के के साथ कार पे बैठ रही होती है और हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है, जिस रात मार्क ने वी की गर्लफ्रेंड को कार में बैठते देखा था और तभी बार ने भी उसे देखा था और ये सारा सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये सब देखने के बाद भी बार ने हमेशा उसके गर्लफ्रेंड को वी के करीब देखा। ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था। वी ये सारी चीजें जानकर बिल्कुल ही चुप हो जाता है और उसे मार्क की बोली बातें याद आती है, जब मार्क ने उसे ये सब कुछ बताया था और उसे कहा था कि क्या वी मार्क पे भरोसा नहीं करता और वी ने मार्क को कितना सब कुछ बुरा भला कह दिया था और उसे वहाँ से भगा दिया था। वो अपने रूम पे वापस जा रहा होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के किए हुए सारे बहाने याद आने लगते हैं कि वो हमेशा वी से झूठ कहा करती थी। वो मार्क के रूम की तरफ देखता है पर अपनी गर्लफ्रेंड के रूम पे जाता है। तभी वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड केक लेकर आती है और वो उसे एनिवर्सरी विश करती है। वे उसे कुछ भी नहीं कह पाता। वी की गर्लफ्रेंड उससे बहुत ही प्यार से बातें करने लगती है। ये सब देखकर वी से कुछ भी बोला नहीं जाता और वो अपनी लाई हुई गिफ्ट उसे देता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे थैंक यू कहकर हक करती है और उससे पूछती है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वी बहुत ही सैड होता है पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी नहीं कहता। आगे वी को बालकनी पे खड़े दिखाया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि उन दोनों को साथ में 3 साल हो गए और टाइम इतनी जल्दी बीत गया। वो वी को थैंक यू कहने लगती है उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए, जबकि वो इतनी ज्यादा अजीब है और उसे हमेशा सहते रहने के लिए। वो कहती है कि वो बहुत लकी है कि उसे लाइफ में वी मिला। वी उस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वो उसे कहता है पर वी को ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि वी एक गरीब घर से बिलोंग करता है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही उसके पास कोई कार है। शायद कोई और उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि कोई भी उसे वी से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वी उस पे कभी भी गुस्सा नहीं होता। आगे उसकी गर्लफ्रेंड सो जाती है
पर भी जगा हुआ होता है और उसका पूरा ध्यान बस उसकी गर्लफ्रेंड की फोन की तरफ ही होता है। वो जाकर उसके फोन को चेक करता है और जहाँ वो उसके सारे मैसेजेस देख लेता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। वो बहुत सैड होता है और रूम से बाहर आता है। वो मार्क के रूम पे नॉक करने जाता है पर नहीं करता। आगे उसे रास्ते में बारिश में खड़े दिखाया जाता है। वो वहाँ खड़ा रो रहा होता है कि तभी उसके पास मार्क अम्ब्रेला लेकर आता है। वो वी से कहता है कि उसने वी को अपने रूम के बाहर खड़ा देखा था, तो उसे लगा था कि शायद वो अपना अम्ब्रेला वापस लेने आया होगा। वी उसे कहता है कि बार ने उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखा और उसने वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। ये सब वी की गलती है कि उसने मार्क की बातों पे पहले भरोसा नहीं किया और वी एक स्टूपिड है। मार्क उसे कहता है कि वो उस बारे में भूल जाए और ये चौंकाने वाली बात नहीं थी कि वी ने मार्क जैसे लड़के के बातों पे भरोसा नहीं किया। वो वी को उसका अम्ब्रेला देकर जाने लगता है पर वी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे अपने पास रुकने को कहता है। वो मार्क को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें सारी क्लियर करने गया था, पर जब उसने उसे स्माइल करते देखा और उसने देखा कि वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि कुछ भी न हुआ हो, तो वी उससे कुछ भी नहीं कह पाया और वो सोचने लगा कि शायद वी की ही सारी गलती है। ये सब कहकर वो बहुत रोने लगता है। वो कहता है कि शायद उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वो बहुत सारी बातें सोच रहा था पर एंड में उसने चुप रहना ही सही समझा और सोचा कि इस बारे में भूल जाना ही सही होगा। पर आज रात उसने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन में सारे मैसेजेस देख लिए जो कि उस लड़के ने उसकी गर्लफ्रेंड को भेजे। उसने देखा कि वो लोग साथ मिलकर वी को स्टूपिड बना रहे हैं। उसकी गर्लफ्रेंड ने उस लड़के को फोटोज भी भेजे और हर तरह के फोटोज, और कुछ फोटोज उनके साथ में थे। उसे बेड की फोटो जहाँ पे वी सोता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उस लड़के को सब कुछ दे दिया और वी को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, ये कहकर वो बहुत रोने लगता है। मार्क भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और वो वी को किस कर लेता है। वो उसे रोते हुए कहता है कि जब भी वो मार्क के साथ हो तब वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात ना करे, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।